नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने में पूरी तरह से नाकाम रही नरेंद्र मोदी की सरकार। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने में पूरी तरह से नाकाम रही मोदी सरकार अब नए मुसीबत में है। देश सबसे बड़ी हड़ताल उठाने पर खड़ा है। रेलगाड़ी, सरकारी बस, सरकारी दफ्तर, सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, मंडियां, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पर ताला लग सकता है, क्योंकि जिस पुरानी पेंशन योजना ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया, उसकी आवाज अब पूरे भारत में बुलंद होने वाली है। सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने भाजपा की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। चेतावनी जारी हो गई है कि अभी भी मोदी के सामने समय है, या तो वो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दे और नहीं तो हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। कर्मचारियों ने सरकार को खुली चुनौती दे डाली है कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं की तो 2024 में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कि अब ये मुद्दा पूरे देश में तोल पकड़ चुका है, क्योंकि कर्मचारियों को लगता है कि सरकार इस मामले में अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है। आप जानते ही हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेश में ओपीएस लागू होने के बाद से बीजेपी शासित राज्यों की मुसीबत बढ़ गई है। इसलिए राजनीति के जानकारों को तो यहाँ तक दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्सेस संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और AIETEF के महासचिव शिव कुमार ने बताया कि सरकार इस मामले पर अड़ियल रवैया तैयार कर रही है। इसलिए पुराने पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। इस पर विचार करने के लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। इसमें कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो केंद्र एवं राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में रेल के पहिए थम जाएंगे। वहीं केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे, मतलब पूरे देश ठप हो जाएगा। श्री कुमार ने दावा किया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ जाएंगे। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एक मत हैं। केंद्र और राज्य के विभिन्न निगमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक और इंश्योरेंस के कर्मचारी से भी बातचीत चल रही है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र रास्ता बचा है। आपको याद होगा कि 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लाखों सरकारी कर्मचारी आए थे और सब ने मिलकर ओपीएस को लेकर हुंकार भरी। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा था कि वो हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा था कि वो सरकार को फार्मूला बताने को तैयार हैं, जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद से कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला से भी मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक ने चुनौती भरे लहजे में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मचारी पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षा विभाग, सिविल कर्मी, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स, इसमें दूसरे विभाग और दूसरे निगमों और स्वायत्त शासित संगठनों के कर्मचारी ओपीएस पर
एक साथ आ चुके हैं। श्री कुमार के मुताबिक मोदी सरकार पेंशन पर होशियारी कर रही है। वित्त मंत्रालय जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र ही नहीं है, उसमें तो एमपीएस में सुधार की बात कही गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है और केंद्र सरकार एमपीएस में चाहे जो भी सुधार कर ले, कर्मचारियों को ये मंजूर नहीं है। कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाला एमपीएस इस योजना को खत्म किए जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। AITIEF के महासचिव ने ये भी कहा कि एमपीएस पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उनके महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एमपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को जानबूझकर मुश्किलों में धकेला जा रहा है और हम इसे स्वीकार करने बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकारी कर्मचारी में अब सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर आने वाले चुनाव, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर अगले साल होने वाले आम चुनाव हो, दोनों पर पड़ेगा। एक तरफ कांग्रेस इस मामले में लीड ले चुकी है तो बीजेपी बैक फुट पर है। कांग्रेस हर उस राज्य में ओपीएस को लागू कर रही है या लागू करने की घोषणा कर चुकी है जहां जहां उसकी सरकारें हैं। वहीं बीजेपी अभी तक यही फैलाती रही है कि ओपीएस की तरफ लौटना देश को बर्बाद कर देगा। इस जिद पर अड़े रहना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में भी बीजेपी को कहीं न कहीं इस मुद्दे की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। दोनों राज्यों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया और सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा किया। हिमाचल चुनाव 2022 के आखिर में हुए थे और जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस इसे बिना देरी किए इस स्कीम को लागू कर दिया। इसका फायदा उसे 2023 के शुरुआती में हुए कर्नाटक चुनाव में भी मिला। इसके साथ ही ये मुद्दा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे बीजेपी शासित राज्यों में भी तेजी से तोड़ पकड़ने लगा है और अब तो कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दे दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। ये चेतावनी मोदी सरकार को भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर 1 लाख लोगों ने दिल्ली में धरना शुरू कर दिया तो एक दूसरा अन्ना आंदोलन खड़ा हो जाएगा और फिर ओपीएस ऐसा मुद्दा है जो हर गांव, हर शहर और हर राज्य में बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मोदी के खिलाफ अब हवा बनते देर नहीं लगेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकारी कर्मचारी की इस चेतावनी पर सरकार ध्यान देती है या नहीं। अभी तक तो मोदी सरकार की रवैया यही रहा है कि उसे सरकारी कर्मचारियों की कोई खास परवाह नहीं है और वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को न बहाल करने की सोच है। इसलिए कर्मचारी सरकार को चेतावनी देने के बाद बेशर्मी से उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जितना ये मामला टलेगा 2024 में ये उतना ही बड़ा मुद्दा बनेगा और बीजेपी इसे टालने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।